आप उनका परिचय अगर इंटरनेट पे सर्च करें तो उनका एक वेब पेज है और उसमें बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हैं, फिजिक्स में एमएससी हैं, कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ाई इन्होंने की है और 5 से 6 भारी भरकम महकमे संभाल रहे हैं। विजय शर्मा जी, हम ये सोच रहे होंगे कि सबसे पहला सवाल हम हिडमा या नक्सलियों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि मुख्यमंत्री जी एक क्यों छोड़ करके गए थे कि पिछली सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने 18 लाख से ज़्यादा ग्रामीण आवास नहीं दिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी पहचान झंडा आंदोलन से ज़्यादा है, लेकिन कम लोग ये जानते हैं छत्तीसगढ़ के बाहर कि मोर आवास मोर अधिकार को लेकर जो आपने आवाज़ बुलंद की, उसकी वजह से एक लहर जैसी बनी लोगों में। चूँकि घर एक बड़ा सपना होता है विजय भाई, और उसमें उसको लेकर जब आप आंदोलन को आगे लेकर गए तो फिर आपने क्या भूमिका देखी? क्योंकि जब हम छत्तीसगढ़ बेमिसाल 25 साल की बात करते हैं तो मकान का सपना तो मुझे लगता है एक बहुत अहम कड़ी बन जाती है इसमें। जी, बहुत आभार इस प्रश्न के लिए भी। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए आपको संतुष्टि हो, ऐसा वो काम है मोर आवास मोर अधिकार का। भाजपा की सरकार नहीं थी और उस समय आंदोलन में हम लोग थे और उस समय ये बात ध्यान में आती थी कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री आवास जितने ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने थे वो नहीं मिल रहे थे, रोक दिए गए थे। 2016 के आसपास आवास प्लस की सूची बनी थी, उसमें जितने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्र के होने थे वो नहीं दिए जा रहे थे। 2.5 लाख लगभग आवासों को स्वीकृत कर दिया गया था, एक किस्त के बाद बाकी किस्तें रोक दी गई थी। और उसके पीछे मुझे लगता है कि जैसा कि अन्य लोगों ने उस समय कहा, एक बड़ी घटना हुई। टीएस सिंहदेव उस समय पंचायत विकास मंत्री थे और उन्होंने ये इस्तीफा दिया ये कहकर कि मैंने बार बार मुख्यमंत्री जी से कहा कि प्रधानमंत्री आवास के संदर्भित जो 40% राशि राज्य सरकार को देना है वो दे दिया जाए, वो नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं इस विभाग को छोड़ता हूं। उन्होंने मंत्री पद नहीं छोड़ा, उन्होंने विभाग छोड़ा था। ठीक है, विभाग तो छोड़ा था। अभी उस बात के बाद जितना भी आकलन हमारा था, हम लोगों को बिल्कुल स्पष्टता इस बात की हो गई थी कि कुल मिलाकर के 18 लाख गरीब परिवार ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास मिल जाना चाहिए और नहीं दिया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। और उस समय पंचायत स्तर पर, जिसमें से 11,600 पंचायत हैं छत्तीसगढ़ में, 8,000 पंचायतों पर हम लोगों ने प्रतिनिधि खड़े किए और उन प्रतिनिधियों ने पंचायत स्तर पर उस आंदोलन को प्रारंभ किया। विधायकों के घेराव हुए और उसके बाद विधानसभा स्तर पर घेराव, मैंने विधानसभा का घेराव हुआ भवन का। वो जो मोर आवास मोर अधिकार का विधानसभा भवन का घेराव था, वो आज तक के छत्तीसगढ़ के राजनीतिक आंदोलन में सबसे बड़ा आंदोलन साबित हुआ। सरकार हिल गई उस पर। उस आंदोलन के उपरांत ही, उस आंदोलन के मंच से ही ये कहा गया था कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो बनने वाली सरकार के पहले कैबिनेट का पहला प्रस्ताव होगा और उसमें 18 लाख आवास स्वीकृत किए जाएंगे। भाजपा की सरकार जनता ने बनाई और बनने वाली सरकार ने पहले कैबिनेट के पहले प्रस्ताव के रूप में 18 लाख आवास स्वीकृत किए, बजट के प्रावधान किए और उसके बाद फिर केंद्र से बात हुई। ईश्वर की असीम अनुकंपा के केंद्र में भी तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी। उन्होंने 2 करोड़ ग्रामीण आवास स्वीकृत किए और 2 करोड़ ग्रामीण आवास में से 25% सबसे पहले 16% आवास सबसे पहले छत्तीसगढ़ को मिले। तो उसमें से जितने आवास हैं, मैं आज के डेट में आपको ये बताना चाहता हूं कि 2011 की सर्वे सूची के जो 6.5-7 लाख आवास उस समय बचे थे वो पूरे स्वीकृत कर दिए गए। स्वीकृत करने का अर्थ ये है कि केंद्र की राशि राज्य की राशि मिलाकर के उनको पैसा दे दिया जाएगा। उसके बाद जो आवास प्लस के अधिकार थे, आवास थे, वो भी पूरे स्वीकृत कर दिए गए। कुल मिलाकर 18 लाख से अधिक आवास वो बनाया जा रहा है। प्रतिदिन हमारे देश में प्रधानमंत्री आवास जो पूर्ण होता है उसमें पूरे ही देश में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है, उत्तर प्रदेश से भी आगे छत्तीसगढ़ है। प्रतिदिन आवास बनते हैं। हमारे प्रदेश के लोग कितने अच्छे हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि पर भी वो ताली नहीं बजा रहे। इस खुशी के लिए ताली तो बनती है। ऐसी बात नहीं है, वो हृदय से प्रसन्न है। मैं इसीलिए कहा कि हृदय से एक बार ताली तो बनती है। हाथ में इंस्टाग्राम होता है तो टाइम लगता है ताली बनने में। चूंकि मेरा दूसरा सवाल, चूंकि भूपेश बघेल की सरकार
मोर आवास मोर अधिकार की बात हो गई। मैंने आपके परिचय में कहा था कि आप फिजिक्स में एमएससी हैं और चूंकि भौतिक शास्त्र का एक नियम भी है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। मेरा दूसरा सवाल दरअसल थोड़ा सा, चूंकि अभी कुछ दिनों पहले हिडमा को मारा गया आंध्र प्रदेश में, आप चूंकि उनकी माताजी से भी मिलकर आए थे और उम्मीद की जा रही थी कई हलकों से, जब हमने भी अपने सूत्रों से बात की, कि शायद वो सरेंडर कर सकता है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि संभवतः वो सरेंडर करने वाला था लेकिन उसके पहले उसको मार दिया गया, या उसके परिजन ऐसा सवाल उठा रहे हैं। क्या आपको कोई इशारा मिला था कि हिडमा छत्तीसगढ़ में, बस्तर में सरेंडर कर सकता है? ताड़मेटला में 76 जवान मारे गए, गुनहगार हिडमा था। उस पर क्यों चर्चा नहीं करते हैं अभी आप, या कोई भी? मैं आपसे, मैंने आपको नहीं कह रहा, कोई भी भाई। बिल्कुल। झीरम में हमारे छत्तीसगढ़ के नेतृत्व मारा गया, खत्म कर दिया गया, क्यों चर्चा नहीं होती है भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, क्यों नहीं कहता है कोई? मणिकोंटा में क्या हुआ था, दरभागोड़ा में क्या हुआ था, घोड़ा गांव में क्या हुआ था, एर्राबोर में क्या हुआ था? समूह में आदिवासियों की हत्याएं की गई थी, इन्हीं लोगों के द्वारा की गई थी। सब में लगभग हिडमा थे, और जब सब में हिडमा था तो भैया बार बार कोशिश की गई, नहीं माने। नहीं माने तो क्या किया जाए? बंदूक लेकर जंगल में घूमने दिया जाए? शिक्षा दूतों के गला रेत कर ये मारें? ये स्कूलों को बम से उड़ाएं? ये तालाब, नदी और सड़कों पर आईडी बिछाएं? ये गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क न पहुंचने दें और इनको स्वतंत्र रखा जाए? और अगर कोई एनकाउंटर हो जाता है, मुठभेड़ हो जाता है, तो इस तरह के प्रश्न करेगा कोई? इस प्रश्न के लिए जगह कहां है, कोई मुझे ये बता दे। नहीं, इस प्रश्न के लिए जगह यूं है क्योंकि चूंकि सेंट्रल कमेटी में था और माना जाता है कि हमेशा 3 स्तरों की सुरक्षा में रहता था, तो ऐसे में सिर्फ 6 नक्सली उसके साथ मारे गए। इसलिए कुछ लोग जो सुरक्षा के मामलों को समझते हैं, जानते हैं, वो भी ये सवाल पूछ रहे थे। और चूंकि जब ये एनकाउंटर की खबर आई तो हमने आला अधिकारियों को फ़ोन लगाया, तो उनकी तरफ से भी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि संभावना बहुत कम है कि वो आंध्र प्रदेश गया होगा, क्योंकि माना जा रहा था कि करेगुट्टा के आसपास ही हिडमा छिपा हुआ है। इसलिए विजय भाई, ये सवाल थोड़े लोगों की तरफ से आए कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि उसके रिश्तेदार ये भी कह रहे हैं कि आंध्र के नक्सलियों को छोड़ा जा रहा है और बस्तर के नक्सलियों को मार दिया जा रहा है। कोई कुछ भी कहे और उस पर इतनी चर्चा, जो मैं कह रहा हूं उस पर पहले बात किया रे कोई। 76 जवान हमारे देश के ताड़मेटला में बम से उड़ाए गए। जाने कितनी माताएं उसमें उनका कोख उछड़ा है, जाने कितनी माताएं विधवा हुई हैं, उस पर पहले चर्चा की जाए, फिर बाद में इस विषय पर चर्चा करें। मैं आपसे विषय पूर्वक ये कहना चाहता हूं, जिनको भी भ्रम फैलाना है, जिनके भी मन में ये है कि किसी तरह ये बचा रहे, ये नक्सलवाद, ये बंदूक लेकर घूमते जंगल में लोग, ये बचे रहें, कोई किसी भी तरह से चाहता है, हल्के से मन में चाहता है और उसी से सोचता है कि मेरी पूछ परख तो यहीं से है, जो ऐसे सोचता है उसको इस बात पर परेशानी है। भैया, एक भी ऑपरेशन ऐसा नहीं है जो गलत हुआ है। बहरहाल ये हमारे प्रदेश का विषय भी नहीं था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, लेकिन वहां भी अगर है तो बहुत स्पष्टता है। आप मुझे बताएं कितना सिनेरियो चेंज हुआ। 3 लेयर की सुरक्षा, 3 लेयर की सुरक्षा, वो बीते जमे की बात हो, 1.5 साल 2 साल पुरानी बात। अभी सब कुछ बदल चुका है। अभी कौन कहाँ है उनको खुद ही नहीं पता है। बार बार जब हमसे संपर्क करते हैं, हम लोग अन्य विषयों पर कहते हैं कि भैया आप लोग पुनर्वास कर लीजिए, सरकार लाल कालीन बिछाकर आपका स्वागत करना चाहती है। उनको, अपने लोगों को खोजते हैं। मेरा ये कहना है आपसे, जो घटनाक्रम है वो आपके सामने है प्रामाणिकता के साथ। इस पर इस तरह की कथा करना, इस तरह की बात करना, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं। तो अब जैसे बसवराजू, हिडमा, इनकी मौत हो गई, कई बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया, रुपेश ने सरेंडर किया, लेकिन अब हमारा जो ट्राई सेक्शन है मध्य प्रदेश का, और वहाँ पर रामाधीन और ये लोग 15-17 नक्सली, अभी कुछ मूवमेंट देखा गया। फिर इधर चाहे मिसिर बेसरा की बात करें या गणेश उइके की बात करें, ये लोग इधर ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। बट अब आपको लगता है कि एक निर्णायक बढ़त की तरफ है नक्सलवाद के खिलाफ, जैसा केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा है? माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो कहा वो बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप कहा। उन्होंने बस्तर की जनता के भाव को पढ़ लिया, उसके आधार पर कहा। और बस्तर की जनता अब नहीं चाहती है कि ऐसा कोई लाल आतंक जैसी चीज यहां पर रहे। कारण यह है कि दशकों बीत गए भैया। वहां के बच्चों को हम घुमाने लाते हैं रायपुर, 25 साल का बच्चा ये कहता है कि मैंने टीवी नहीं देखा आज तक दुनिया में,
तो क्या करना चाहते हो भाई? अजायब घर बनाकर रखना चाहते हैं वहां पर? क्या करना चाहते हैं? हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जैसे हो जाए, वहां तो जीवन हमारे से बहुत अच्छा है, बस्तर का जीवन हमारे जीवन से बहुत अच्छा है, हम बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि जो मौलिक सुविधाएं आज के जमाने की हैं वो पहुंचे ना वहां तक। तो इन सारी ही चीजों को खत्म करके रख दिया गया, बंद करके रख दिया गया, इसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? मेरा बहुत स्पष्टता के साथ इसमें मानना है कि जितनी कार्यवाहियां हो चुकी, आज तक हो चुकी, एक एक बात का कैलकुलेशन है कि कौन कहाँ है, कैसा है, कितनी संख्या है। निर्धारित समय तक, जो मार्च 2026 का डेडलाइन निर्धारित हुआ है, उस समय तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होकर रहेगा, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। नक्सलवाद के मुद्दे पर हमने बहुत बात कर ली, चूंकि बहुत सारे बच्चे भी हैं और आपका एक विभाग भी है, तो रोजगार और ग्रामीण विकास के बीच में जो गैप अभी दिख रहा है कुछ, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि लगभग 7.25 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आ रहा है, तो इसका मूल कारण क्या मानते हैं और इसका निवारण कैसे होगा? रोजगार विभाग मेरा नहीं है, फिर भी जुड़े हुए, जैसे मैंने कहा, सरकार है तो बात है, और बहुत सारे विभाग में नहीं, मेरे 2 ही विभाग हैं, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एक पंचायत है और एक गृह विभाग है। तो सारे बड़े बड़े विभाग आपके पास हैं। चलिए आप जैसा कहें। तो मेरा इसमें यही कहना है कि रोजगार का विषय, जैसे मैं अपने विभाग की बात करूं जी, गृह विभाग की बात, तो 950 SI के जो एग्जाम होकर रखे थे, 5 साल तक रिजल्ट ही नहीं निकाल पाई पुरानी सरकार। परीक्षण करके वो 950 उनको भर्ती की गई, 341 SI के पद और निकाले गए, 5900 कांस्टेबल के पद निकाले गए, इसमें 2500 होमगार्ड्स के पद निकाले गए, इसमें हम लोगों ने अभी SDRF के पद अलग निकाले हैं, महिला होमगार्ड्स के पद अलग निकाले हैं। इन सारे ही पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, और अब हम बस्तर फाइटर की भी नियुक्ति करने वाले हैं। अकेले ही मेरे विभाग में मैं अगर आपसे कहूं तो लगभग 12,000 नियुक्तियों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अकेले मेरे विभाग। इसके लिए तो तालियां बजा दो बच्चों, आप लोगों के लिए इतनी सारी नौकरी दे रहे हैं। अभी सब इंस्पेक्टर पर कोई जा रहे होंगे ऐसे तो दिखते नहीं है मेरे को। तो जो भी है कोशिश करेंगे बेचारे। कोई नहीं, वो इनफैक्ट यू विल गो इवन मोर, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मेरे को ये लग रहा है कि वो दूसरा एग्जाम है, वो थोड़ा टफ टेरेन का एग्जाम है, तो वहां पर ये सारे ही एग्जाम अभी हो रहे हैं। और ये सिर्फ एक विभाग की बात मैं आपसे कह रहा हूं, जहां 12,000 से ऊपर हम लोग पहुंच रहे हैं। मैं सोचता हूं कि अगर 10 विभागों की, हम 15 विभागों की बात करेंगे तो हम 60-70 हजार तक पहुंच जाएंगे, और समय पूर्वक जो कहा गया है वह भी पूरा होगा। लेकिन सरकारी नौकरी से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, इस मुगालते से ही हमको दूर होना चाहिए, ये संभव ही नहीं। 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं। मैं पंचायत मंत्री हूं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही गया, एक गांव मुझे जहां भरपूर समर्थन मिला, खूब प्रेम मिला, माताओं बहनों का बड़ा स्नेह मिला, और प्रचंड मतों से उस गांव में जिताया, उस बूथ पर जिताया। अभी मैं जब उस गांव में गया तो माताओं ने मुझे रास्ता दिखाया, वो एक रास्ते पर खड़े होकर उन्होंने मुझसे कहा, देख कतेक नाली भरे। छत्तीसगढ़ी में बोले, उसका अर्थ यह होता है कि देखो नाली कितना कचरा पड़ा है करके। तो मैं आश्चर्यचकित था, मैंने उनसे कहा कि रही दाई कालाहो खरेरत हरकत बाहर हो, ऐसे मैंने कहा उनसे। इसमें मेरा कहने का आशय ये है कि हमारा भाव कहाँ पहुंचा है, हम गांव में किस बात की अपेक्षा पर बैठे हैं? क्या हम अपने गांव के इन कामों के लिए भी कोई बाहर का आएगा और इसको ठीक करेगा, इस अपेक्षा पर बैठ गए हैं? अगर ऐसा बैठ गए हैं तो एक पंचायत का मंत्री होते हुए भी मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि हमको बहुत काम करने की जरूरत है, हमको मनोभाव में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। रोजगार का विषय है, तो रोजगार के विषय में सरकारी नौकरियां 1.5% भी नहीं होती हैं, 1% नहीं होती पूरी रोजगार की आवश्यक जितना होता है उसकी जनसंख्या के। हाँ, सरकारी नौकरियां हैं, साथ साथ निवेश की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताई अभी, वो निवेश भी आने वाला है। इस तरीके से कुल मिलाकर जो इकोसिस्टम डेवलप होगा उसमें ये सब समाहित होंगे, उसमें संशय नहीं है। 2047 का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं, देश चल रहा है, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले तो 5 साल की सरकार में 4 साल का लक्ष्य बनाते थे कि 5वां तो उसी को पूरा करते करते लग जाएगा। अब 5 साल की सरकार में 25 साल का लक्ष्य बनाते हैं, क्योंकि लक्ष्य मेरी सरकार का या आपकी सरकार का नहीं है, लक्ष्य तो देश का होना चाहिए, लक्ष्य तो प्रदेश का होना चाहिए। वो प्रदेश के लक्ष्य के लिए काम करते हैं, और जब प्रदेश के लिए लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो आपका पैमाना बड़ा होता है, आपके कदम बड़े होते हैं, आपकी छलांगे बड़ी होती हैं।
छत्तीसगढ़, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अभी, मध्य भारत में इकोनॉमिक हब बनकर उभरेगा, मुझे कहीं कोई संशय नहीं है इस बात पर। मेरा आखिरी सवाल है कि छत्तीसगढ़ बेमिसाल 25 साल, तो अगर आपको CG25 छत्तीसगढ़ 25 के लिए एक कंप्यूटर का कोड लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप? कंप्यूटर का कोड लिखना है मतलब ये तो खैर एक वैसा सवाल है कि आप कुछ भी आप किस में लिखवाना चाहते हैं? पाइथन में लिखवाना चाहते हैं? नहीं, मैं तो आपकी कल्पना से लिखवाना चाहता हूँ। मेरी कल्पनाओं से भी आगे तो आजकल ग्रोक है। ग्रोक बहुत काम कर दे रहा है आजकल, परप्लेक्सिटी है, बहुत काम कर दे रहा है। लेकिन हाँ, 25 साल जो छत्तीसगढ़ के हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो सभा जिसमें मैं खुद था, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि आप हमको 11 सांसद दीजिए और हम केंद्र में सरकार बनाएंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य बनाएंगे, उन्होंने कहा था। छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अनेक और राज्य भी बने हैं, लेकिन आज आप बजट का वैल्यू देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का बहुत आगे जा चुका है। छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखेंगे तो बहुत आगे जा चुका है। स्कूल की व्यवस्थाएं बहुत आगे गई हैं, सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं बहुत बढ़ी हैं। मैं निस्संदेह ये कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ जब से बना है, जिसने भी नेतृत्व किया है, छत्तीसगढ़ को बढ़ाने की कोशिश में, उस प्रयास में रहे हैं, सभी सरकारों ने किया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब भाजपा की सरकारें बनी हैं तो मेहनत करके काम की है, कारण भाजपा के पास वोट बैंक होता नहीं है। भाजपा की सरकारों को मेहनत करना होता है, मेहनत करेंगे तो खाएंगे, रोज कमाना रोज खाना, ऐसा सिस्टम होता है। तो मेहनत करेंगे तो वोट मिलता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, इस भाव में भाजपा काम करती है। इसलिए 15 वर्ष जो भाजपा की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, उसमें बड़े निर्णय हुए। धान खरीदी का निर्णय हुआ, हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट का अधिकार बना जो पूरे देश में पहला था। हमारे यहाँ पंचायतों में 1 क्विंटल अनाज रखा जाने लगा, हमारे यहाँ हर गरीब को अनाज दिया जाने लगा। तब ये कहा जाता था कि अनाज दे करके लोगों को श्रम करने से आप दूर कर रहे हैं, वो तो खाली मिल जा रहा है तो श्रम नहीं कर रहे हैं। ये बात नहीं थी। पहले ये था कि जब श्रम कोई करता था तो श्रम करने वाला तो वो श्रमिक होता था, उसका दाम बताने वाला, माने काम बताने वाला भी एक सेठ जी होते थे और दाम बताने वाले भी वही होते थे। अब ये हो गया था कि काम तो वो बताते थे लेकिन दाम श्रमिक बताता था। ये फर्क आ गया था, उसके मन में ताकत आ गई थी अनाज आने से। ये बड़ा परिवर्तन उस समय हमारे समाज में हुआ था। अभी भी माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में जितना हो रहा है, PSC का रिजल्ट आया है कल, बच्चे खुश हैं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बहुत साफ सुथरे ढंग से PSC का रिजल्ट आया है। उसमें लड़कियों ने बाजी मारी, वो आगे आए हैं वो लोग। लड़कियां तो हैं यहाँ बहुत सारी, लड़कियां बहुत सारी हैं। आपने कहा मैंने मुर्गी इन्हीं को बताया कि भाई उन्होंने लड़कियों ने बाजी मारी है, वो आगे आए हैं। हले सब चीज में आगे आ रहे हैं। वही सिंसियरली जो पढ़ेगा लिखेगा वो आगे आएगा, बिल्कुल। जो इधर उधर घूमेगा वो तो पीछे रह जाएगा। तो इन लोग, मैंने चाहे PSC के एग्जाम्स हों, चाहे दूसरी प्रक्रियाओं में शुद्धिकरण की बात हो, जो जिसमें भ्रष्टाचार के नवाचार किए गए थे पिछली सरकार में, वो सब ठीक करने की कोशिश इस सरकार में की गई है। मैं सोचता हूं कि आगामी वर्षों में भी भाजपा की सरकारें आएंगी और छत्तीसगढ़ 2047 तक फिर अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। 2025 के आज के इस समय में छत्तीसगढ़ को जितनी दूरी तय करनी थी वो दूरी लगभग हमने तय की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी भी यही मनोकामना है कि छत्तीसगढ़ 25 साल बेमिसाल ये कारवां आगे बढ़ता रहे। आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया विजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत